ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 की अव्यक्त मधुर महावाक्य है। ओरिजिनल डेट 9 दिसंबर 1989। मुरली की शीर्षक है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा मुरली में योग युक्त रहने की सरल विधि बता रहे हैं। विधि क्या है? सदा अपने को सारथी समझकर और साक्षी समझकर चलना है। सारथी माना आत्म अभिमानी, अर्थात ये शरीर रथ है, तो ये शरीर रूपी रथ में विराजमान मैं आत्मा सारथी हूँ, अर्थात चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। तो बाबा कहते जितना स्वयं को सारथी समझकर चलेंगे तो सर्व कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहेगी। दूसरी बात बाबा कहते अमृत वेले से रात तक हर कर्म विधि पूर्वक करो तो सिद्धि मिलेगी। मुरली में बाबा अमृत वेले कैसे उठना है, उठकर याद करना है और पूरे दिन की दिनचर्या हमें कैसे पालन करना है, पूरा विधि, हर कर्म करने की विधि बाबा ने बताया है। जैसे कि बाबा की याद में कर्म करना है, ज्ञान की पॉइंट चिंतन करते हुए कर्म करना है, दूसरों से व्यवहार करते हैं आत्मा देखकर उनसे व्यवहार करना है। तो ये सारे विधि जब हम पालन करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, अर्थात सफलता मिलेगी। तीसरी बात बाबा कहते कि माया कैसे वार करती है। बाबा ने कहा कोई ना कोई स्थूल अथवा सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर माया वार करती है और वश बना देती है। स्थूल कर्मेंद्रिय अर्थात 5 हमारे स्थूल कर्मेंद्रिय है, जैसे नासिका, आँखें, जिह्वा, कान और त्वचा अर्थात स्पर्शेंद्रिय, ये स्थूल कर्मेंद्रिय है। और बाकी सूक्ष्म शक्तियाँ व सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है मन, बुद्धि और संस्कार। इस पर ही माया वार करती है, फिर हम उसके वश हो जाते हैं। चौथी बात बाबा कहते चाहे भाषण करना है या बर्तन मांजना है, दोनों ही काम योग युक्त युक्ति युक्त होकर करो और ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मतलब कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं है, हर प्रकार के कर्म बाबा के साथ लेकर करेंगे तो हर कर्म में हमारा कमाई जमा होगा। 5वीं बात बाबा कहते एक बाप दूसरा हम तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो तीसरा नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में तीसरा नेत्र आएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। अर्थात बुद्धि में कोई देहधारी आता है, क्या वस्तु आता है, कोई बातों की चिंतन चल रहा है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। नेक्स्ट बात बाबा कहते कि फॉलो फादर कर फर्स्ट और फर्स्ट आना है। फर्स्ट मतलब तीव्र गति का पुरुषार्थ होगा। अगर फॉलो फादर करेंगे और तीव्र गति का पुरुषार्थ होगा तो हम फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे, अर्थात ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग के पहले जन्म में आ जाएंगे। तो बाबा कहते बाप से प्यार की निशानी है समान बनना, बाप समान बनना। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मधुर महावाक्यों विस्तार से। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त, अर्थात योग के साथ युक्ति का कनेक्शन है। जितना हम योग युक्त उतना हम युक्ति युक्त, अगर सदा योग युक्त तो सदा युक्ति युक्त। तो बाबा कहते दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं।
ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फर्स्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? अर्थात ब्रह्मा बाबा ने कौन से विधि द्वारा सदा योग युक्त सदा युक्ति युक्त रहे? तो बाबा वो विधि बता रहे हैं। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहती है, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। तो आज बाबा ने कहा कि स्वयं को सारथी समझने से अर्थात आत्मा समझने से क्या क्या फायदे हैं। फायदे क्या क्या है कि देहभान से सहज न्यारा हो जाएंगे। कोई भी देह से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा हो जाएंगे। और अगर देहभान नहीं तो सदा योग युक्त सहज योग युक्त रहेंगे और सहज योग युक्त रहेंगे तो हर कर्म में युक्ति युक्त सहज हो जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि जितना आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा समझकर चलेंगे उतना कंट्रोलिंग पावर, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर, शक्ति आ जाएगी। फिर बाबा कहते स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रिय अथवा सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। अर्थात हमें महामंत्र क्या मिला है? मन मना भव, मामेकम याद करो। तो हम बाबा को याद करने के बजाय बाकी और चीज़ों में हमारा मन और बुद्धि चली जाती है, अर्थात माया के हम वशीभूत हो जाते हैं। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा। फिर क्या होता है? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या कहते हो, आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्थिति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योग युक्त बा युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं,
लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना, अर्थात शिव बाबा भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी के स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। अर्थात ये हमारा आज होमवर्क है कि सारा दिन हम अटेंशन रखेंगे, चेक करेंगे हर 2-3 घंटे में कि हमारा स्थिति क्या है। मैं आत्मा साक्षी होकर सारथी बनकर कर्म कर रही हूँ या कोई भी विकार के वशीभूत हो गई हूँ। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना है। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। अर्थात बाबा कहना चाहते हैं कि अगर हम चेकिंग का संस्कार बना ले, जैसे और कोई उल्टा संस्कार हमारा नेचुरल हो गया, जैसे क्रोध करने का हमारा नेचुरल संस्कार बन गया, तो क्रोध करना नहीं पड़ता, क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वैसे ही चेकिंग का संस्कार अगर हम प्रैक्टिस करके अटेंशन दे के कुछ दिन तक इसको नेचुरल बना दें, तो हर दिन हमारा चेकिंग नेचुरल होता जाएगा। और जितना नेचुरल चेकिंग होता जाएगा उतना हम परिवर्तन कर पाएंगे, हमारी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिल जाएगा। अगर गलती क्या कर रहे हैं यही समझ में नहीं आए तो उसको सुधारेंगे कैसे? तो बिना मेहनत हम अच्छे संस्कार डेवलप कर लेंगे। तो बाबा कहते यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं, अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो, और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है व संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? क्योंकि शुद्ध संस्कार हमने धारण नहीं किया ना, उसको ऑटोमेटिक मोड में नहीं लाया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए शुद्ध संस्कार हम भूल जाते हैं। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और उस आदत से मजबूत हो जाएंगे। अशुद्ध जो हमारा हैबिट है उससे हम मजबूर हो जाते हैं, हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। और लेकिन शुद्ध संस्कार डेवलप करेंगे, जैसे चेकिंग का संस्कार डेवलप करेंगे, तो हम और मजबूत होते जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। तो सुना सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुआ? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो
कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया, तो फर्स्ट के साथ साथ मैं आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। अर्थात ईर्ष्या में पहले मैं करेंगे तो लास्ट हो जाएंगे। और जब कोई भी पुरुषार्थ के मंजिल पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर पहले मैं करेंगे तो फर्स्ट पुरुषार्थ भी होगा और फर्स्ट आ जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली, अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देखकर के कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर। सुना, आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद रखना। जब आगे बैठना अच्छा लगता तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में ले लाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। तो ये हम याद रखेंगे, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राज योगी होना। तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फर्स्ट और फर्स्ट आना। यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना।
फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे, इसलिए यह नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है? अच्छा। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंदौर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसे मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसी अंतमति वैसे गति। यह क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं अंतमति सो गति, अर्थात जैसे हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बाबा सदा याद रखेंगे, बाबा को याद रखेंगे, बाबा के साथ ही बुद्धि का लगन लगी रहेगी तो शरीर छूटते समय ही बाबा ही याद आएगा। तो ये एक है अंतमते सोगते। लेकिन आज बाबा ने कहा कि पूरे चक्र के अंत में बाबा आते हैं। तो इस समय इस संगम युग पर जब हम बाबा के मत पर चलते हैं, पूरा बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा की ही मत पर चलते हैं, तो हमारा गति सदगति हो जाती है। सतयुग में पहले नंबर में फर्स्ट ग्रेड में हम आ जाते हैं। तो बाबा कहते तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमते सोगते श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म के श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार इस संगम युग के ही है। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्र में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी है तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो। भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो? ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी।
सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? ऐसा भाग्य कभी सोचा था? भगवान द्वारा फल मिलेगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और यह प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज़्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुँचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो? कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती? कभी तंग होती हो? कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरा बच्चा और ऐसे करता है तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो। सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, तो क्या याद रखेंगे? कोई भी घर में परेशान कर रहे हैं, कोई उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, कुछ भी हो, तो हम सदा हर संबंध को, हर परिस्थिति को, हर बात को बाबा को अर्पण कर दें, और हम स्वयं ट्रस्टी होकर बाबा का सब कुछ है, बाबा का घर है, संसार है, ये समझकर चलेंगे मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, तो कभी भी टेंशन स्ट्रेस में नहीं आएंगे और हम स्वमान में भी रह पाएंगे। डबल फॉरेनर्स भी सिकिलधे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो? बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन यह लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने तो कमाल की ना। तो डबल लक्की हो गए, अर्थात जो डबल फॉरेनर्स अर्थात विदेशी भाई बहनें हैं, वो भारतवासियों की जो पूजा अर्चना है, जो देव देवियों के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी निश्चय बुद्धि होकर बाबा के श्रीमत फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते, और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। यह नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है, सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव।
यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। बुद्धि में तीसरा माना कोई तीसरा व्यक्ति, वैभव, वस्तु कुछ भी आ गया, आकर्षण हो जाएगा। फिर हम देहभान में आ जाएंगे तो हम आत्म अभिमानी नहीं रह पाएंगे, तो आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो बाबा कहते इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। स्लोगन है प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नचित अर्थात ड्रामा के कोई भी सीन देखते हुए हम क्यों, क्या, ऐसे कैसे, ये प्रश्न नहीं कर सकते। अगर प्रश्न किया तो हम निश्चय बुद्धि नहीं है, और प्रश्न करेंगे तो टेंशन होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो औरों को भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे। अच्छा जी, ओम शांति। आज के मुरली में मुख्य स्वमान पहला है मैं आत्मा सारथी हूँ। दूसरा मैं आत्मा योग युक्त युक्ति युक्त हूँ। तीसरा मैं आत्मा राज योगी हूँ। चौथा मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। पांचवा मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। छठा मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। सातवां मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। आठवां मैं सदा मंजिल के समीप रहने वाली आत्मा हूँ। नवां मैं सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराने वाली आत्मा हूँ। 10वां मैं सदा एक रस स्थिति में उड़ने वाली आत्मा हूँ। 11वां मैं सच्चा योगी हूँ। 12वां मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा जी, ओम शांति।